बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल काफ़ी रेसिपी जो है ना वो वायरल हुई हुई है, जो कि है क्रिस्पी गार्लिक पोटैटो चिप्स। तो मैंने कहा क्यों ना इसको मैं भी ट्राई करूं और आपको भी बताऊं ये कैसी बनी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, पैन के अंदर ऑयल लिया था। यहाँ पर मैंने एक आलू लेकर उसको मैंने यहाँ पर स्लाइस कर लिया था। ना ही तो मैंने इसके बहुत मोटे स्लाइस कट किए थे, ना ही तो बहुत पतले थे, ठीक है। नॉर्मल स्लाइस मैंने इसके कट कर लिए थे। और इस तरह से इन आलू को जो है ना मैं पैन में अच्छे से रख दूँगी, ठीक है। और इसको सेट कर दूँगी ताकि जो है ना ये आलू जो है इसको सॉफ्ट भी हो जाए, क्रिस्पी भी हो जाए, ठीक है। हल्की आंच में मैंने इसको फ्राई किया था। इस तरह से आलू गल भी जाएंगे और आलू जो है ना वो क्रिस्पी भी अच्छे से होंगे, ठीक है। इसकी तरह से एक तरफ से साइड जब इसकी हो गई थी तकरीबन 5-6 मिनट तो मैंने एक तरफ से इसको बनाया था। उसके बाद इसकी मैंने साइड चेंज कर दी थी और आलू जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट में गल चुके थे अच्छे से। तो इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया था दोनों तरफ से। जब अच्छे से ये फ्राई हो गए, गोल्डन कलर आ गया, तो फिर मैंने इसके अंदर लहसुन चॉप करके वो शामिल किया। और यहाँ पर मैंने एक ही लहसुन लिया था क्योंकि मैंने पहले 2 डालने लगी थी, लेकिन मैंने देखा कि आलू की क्वांटिटी इतनी नहीं है कि मैं इसके अंदर 2 डालूँ। तो फिर मैंने एक ही लहसुन चॉप करके वो भी मैंने इसके शामिल कर दिया था। इसको 1 मिनट तक मैं इसमें ना फ्राई कर लूँगी ताकि इसका फ्लेवर और अरोमा जो है ना वो आलू के अंदर आ जाए। उसके बाद जो है फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो है ना मैं वो शामिल करूँगी। तो मैंने ज़्यादा चीज़ें तो डाली नहीं थी, ना इसके अंदर ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल था। तो बस मैंने इसके अंदर जो है ना यहाँ पे नमक शामिल कर दिया था और यहाँ पे मैंने लेमन जूस डाला था और साबुत चॉप किया हुआ था मैंने यहाँ पे धनिया थोड़ा सा मैंने वो डाला था। आप चाहें तो उसके अंदर स्पाइस के लिए ना चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो मैंने चिली फ्लेक्स का या किसी भी और किस्म की चिली का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बस इसको इसी तरह से सिंपल रहने दिया। आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। बस इसको मैंने अब यहाँ पे लेमन जूस डाल रही थी, उसको अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। और बस इस मिक्स करने के बाद ये इसका चूल्हा जो है यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि अब ये बन के जो है ना गार्लिक पोटैटो बन के तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कितनी क्रिस्पी से ये लग रहे थे और ये अच्छे भी लग रहे थे, मज़े के लग रहे थे, तो टेस्ट में भी अच्छे थे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी बड़ी अच्छी बनी थी और डिफरेंट थी फ्राइज से। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ सिंपल से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।